ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। चतुर्दश अधिक द्विशततमी कक्षा। विषय हमारे कारक चल रहे हैं और हम कर्म कारक पे पहुंच गए हैं। अकथितम च 1452। आज इसकी दूसरी कक्षा है। कल हमने पहली कक्षा की थी और हमने उसमें अकथितं च की वृत्ति देखी थी। वो था अकथितं च कारकम तत्कर्म संज्ञम भवति। जो कारक नहीं कहा गया है, जिसकी विवक्षा नहीं की गई है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो देखने में तो इसकी वृत्ति बड़ी सरल है, लेकिन इसको करते करते 2-3 बार कक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है? क्यों, ऐसा क्यों है? अब पहले देखिए, 2 सूत्र हैं। एक है अकथितं च और इससे पहले हमने किया अनाभिहिते। अनाभिहिते का अर्थ भी होता है अकथिते, नहीं कहा हुआ। अब ये भी अकथित है, ये भी अकथित है। पहले इनका भेद समझें धीरे धीरे। अच्छा, ये देखिए, वाक्य था धेनोः पयः दोग्धी देवदत्तः। अर्थात देवदत्त धेनु से, गाय से दूध को दोता है। अब यहाँ पर धेनु अपादान है, दूध कर्म है और देवदत्त कर्ता है। यहाँ पर ये दोग्धी जो क्रिया है, ये कर्तृवाची है। इसमें अभिहित कौन है? कर्तृवाची में कर्ता अभिहित होता है, तो देवदत्त अभिहित है। और हमारा सूत्र है अनाभिहिते कर्मणि द्वितीया। जो कर्म नहीं कहे गए उसमें द्वितीया होती है। तो यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार पयः अनाभिहित होगा। ठीक है? ये अनाभिहित है क्रिया के द्वारा, माने क्रिया के द्वारा नहीं कहा गया, तो इसको भी अकथित कह सकते हैं। क्रिया के द्वारा अकथित कर्म, लेकिन अकथित आपने यहाँ कहना है, इसलिए अनाभिहित ये प्रयोग किया जाता है। लेकिन वाक्य में जिसने वाक्य बनाया है, उन्होंने दूध को यहाँ विवक्षा किया है कि दूध कर्म होना चाहिए। चाहे क्रिया उसको नहीं कह रही है, लेकिन विवक्षा करने वाला जिसने वाक्य बनाया उसके द्वारा पय दूध कर्म के रूप में कथित है। आपको ये समझ में आया कि यहाँ पयः कथित है लेकिन अनाभिहित है। ये बहुत सोचने वाला है। क्रिया के द्वारा अनाभिहित, लेकिन विवक्षा के द्वारा कथित। इसको दिमाग में बिठाना है। ठीक है? अब यहां पर जब हम इस प्रकार वाक्य बनाते हैं, देवदत्तः धेनुं पयः दोग्धी देवदत्तः। अब यहां पर क्या है? कर्तृवाच्य दोहन करता है, देवदत्त दोहन करता है दूध को। तो यहाँ पर दूध जो है ये अनाभिहित है क्रिया के द्वारा। ठीक है? और ये कथित है। लेकिन धेनु के केस में देखते हैं, धेनु भी अनाभिहित है। धेनु को भी दोग्धी नहीं कह रहा, दोहन करता है तो देवदत्त। तो ये दोनों अनाभिहित हैं, लेकिन पयः जो है वो कथित है और धेनु अकथित है विवक्षा के द्वारा। ये बात समझ में आ गई? क्रिया के द्वारा अनाभिहित, विवक्षा के द्वारा अकथित। लेकिन पय क्या है? क्रिया के द्वारा अनाभिहित, लेकिन विवक्षा के द्वारा कथित। ये बात समझ में आ गई? ये सूत्र कह रहे हैं कि जो विवक्षा के द्वारा कहने, विवक्षा माने कहने की इच्छा, जो विवक्षा के द्वारा अकथित है उसको भी कर्म की संज्ञा होती है। ठीक है? तो उसमें भी द्वितीया विभक्ति आ जाएगी। ये सूत्र कहना चाहते हैं। अब यहां देखिए, तो काशिका में परिगणनम कर्तव्यम। वो कौन से ऐसे धातु हैं जिनके साथ, जिनको अकथित कहा जाता है, जिनका अकथित रूप में विवक्षा नहीं की जा सकती। तो उसके लिए ये ऐसा कारिका है जो उसमें दी गई है काशिका में और महाभाष्य में। अधिकतर लोग सिद्धांत कौमुदी में दी गई ही प्रयोग करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले इसको देखें, ये बड़ी सुंदर है।
दुही याची रुधि प्रच्छी भिक्षी चिन्नाम। ठीक है, माने दुही याची रुधि, ये जो 6 धातु हैं इनके उपयोग निमित्तम, तो इनका जब क्रिया के साथ, जब हम जैसे यहाँ क्रिया है दोग्धी, तो इसका उपयोग किसके साथ होता है? दूध के साथ। दोहन करता है दूध को, तो दूध के साथ इसका उपयोग हुआ। लेकिन इसमें जो निमित्त है तो वो कौन है? धेनु। धेनु से ही दूध निकला। ठीक है, इसलिए धेनु को कहा उपयोग निमित्तम। तो वो अपूर्व विधौ, माने उसकी विवक्षा नहीं की गई है, उसको कारक नहीं कहा गया है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई, इन 6 धातुओं में जो उपयोग निमित्तम है, उपयोग माने जिसके साथ संबंध होता है, तो क्रिया का कर्म के साथ संबंध जो हुआ, दोग्धी का दूध के साथ दोहन करता है, उसमें जो संबंध का जो निमित्त है उसको यहाँ अकथित कारक कहा गया है। ये ठीक हो गया। उसके बाद ब्रुवी शासी गुणेन च यत् सचते। अब जब ये धातु 2 प्रयोग करेंगे, जैसे बोलता है माने बच्चे को धर्म बताता है। ठीक है, मानवकम धर्मम ब्रूते, तो वहाँ क्या हो जाएगा? धर्म को बताता है बच्चे को। तो यहाँ पर वो बच्चा जो है वो केवल उसका संबंध है धर्म के साथ, ना कि वो उसमें निमित्त है। ठीक है, ये बात समझ में आई। धर्म बच्चे से निकल नहीं रहा, गुरुजी बता रहे हैं बच्चे को धर्म, तो धर्म को बच्चे को बता रहे हैं। तो बच्चा जो है उसको धर्म जो है उसका संबंध है। तो तद अकीर्तितम, उनको अकीर्तितम माने अकथितम आचरितम कविना। वो कवि कौन है? पाणिनि जी जो सर्वज्ञ हैं, उनके द्वारा ये जो 6 और 2 8 धातु हैं इनको कहा गया है अकथित। ठीक है, अच्छा जी। तो अब ये इसकी हिंदी यहाँ लिखी गई है। दुह याच रुध प्रच्छ चिन्ह क्रियाओं के उपयोग का जो निमित्त, जिसकी पूर्व विधि विवक्षा में कारक संज्ञा विशेष का विधान नहीं किया गया है, तथा, तो पहला ये हो गया। तो जहाँ दूसरा, तथा ब्रुव और शास क्रिया के गुण, माने गुण को माने प्रधान कर्म। ठीक है, क्योंकि क्रिया को मुख्य माना तो उसका कर्म जो है उसको गुण शब्द प्रयोग किया गया, के साथ जो संबंध होता है, केवल तो अकथित कर्म का यहाँ संबंध है। ये वाक्य जब देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। उसे कवि परम मेधावी सर्वज्ञ पाणिनि जी के द्वारा अकीर्तित अकथित कहा गया है। ठीक है, अब ये देखिए, इसको समझने के लिए काशिकाकार कहते हैं उपयुज्यते इति उपयोगः। उपयुज्यते का मतलब, उपयोग का मतलब जो जोड़ा जाता है। पयः माने दूध आदि, तस्य निमित्तम गवादि, उसके निमित्त कौन है? गाय इत्यादि। तस्य उपयुज्यमान पयः प्रवृत्ति निमित्तस्य गवादेः कर्म संज्ञा विधीयते। तो जिसको जोड़ा जा रहा है पय दूध आदि, उसका जो निमित्त है उसका गाय आदि का कर्म संज्ञा इस सूत्र के द्वारा किया गया। तो पाणिना कास्याम पात्र्याम गाम दोग्धी पयः, तो देवदत्त जो है वो गाय को दोते हैं, दूध दोते हैं हाथ के द्वारा कांस्य पात्र में। ठीक है, और तो कहा गया कि पाण्यादिकम अपि उपयोग निमित्तम, तो इनको भी तो उपयोग निमित्तम मानना चाहिए। केवल गाय को ही को क्यों माना अकथितम, इनको क्यों नहीं कहा? क्योंकि कहते हैं ना एतदस्ति विहिता ही तत्र करण आदि संज्ञा, इनकी करण और आधार अधिकरण संज्ञा विहित है, केवल गाय की विहित नहीं है। इसलिए इसी को हम कहेंगे कि ये अकथितम है। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम। आगे और देखेंगे कल।